सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू सिंह और मैं यहाँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन पे है, जो टाल मटोल पे है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और इससे क्या क्या नुकसान है और इसको किस तरह से डील किया जा सकता है, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो टाल मटोल की आदत किसी को भी लग सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इसको आज न करके हम कल कर देंगे, और ये कल करने की आदत हमें लग जाती है और फिर हम इसको कल करते करते दिन हफ्ते में बदलता है, हफ्ता महीने में, महीने साल में। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो स्टूडेंट हैं। अक्सर हम एडमिशन लेते हैं कहीं किसी नए कॉलेज में, नए स्कूल में, और बहुत ही उत्साह के साथ एडमिशन लेते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा उत्साह बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे होता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि अगर सब कुछ हम पहले दिन से करना स्टार्ट करेंगे तो संभावना है कि एग्ज़ाम आते आते या साल के ख़त्म होते होते ऐसी संभावना है कि हम इसको समय रहते पूरा कर लेंगे और हमारा रिज़ल्ट, हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होगा। पर जैसे ही हम क्लास के अंदर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं कि चलो आज नए नए आए हैं और आज थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, और फिर हम उसमें इस तरह से गुम हो जाते हैं, इस तरह से खो जाते हैं कि उस कल को के चक्कर में कल और एक दिन बढ़ते जाता है, और इस तरह से एक दिन हफ्ते में बदलता है, हफ्ते महीने में, और महीने साल में बदलते हैं। और फिर आता है टाइम टेबल का समय, और जब टाइम टेबल आता है तो हम हड़बड़ाहट में लगते हैं शॉर्ट कट खोजने की, ऐसा कौन सा तरीका है जिसको हम यूज़ करके एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बट एक किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, शॉर्टकट तरीका ढूंढना और बस काम चलाना ये परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक अच्छी आदत डालें और हम ऐसा जीवन जिए कि हमें कहीं हड़बड़ाहट न जीना पड़े, कहीं हड़बड़ाहट में कोई काम न करना पड़े, कोई बस काम निकालने की आदत न लग जाए। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम किसी काम को कुशलतापूर्वक करें, किसी काम को सही अंजाम तक ले जाएं, और इसके लिए आवश्यक है कि हम ये तय कर लें कि अगर किसी काम को हमें 1 साल में पूरा करना है तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा है। और अगर हम ये तय कर लेते हैं कि एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा आएगा तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। अगर हम 2-2, 3-3 घंटे रोज़ देते जाएं तो हमें इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे रात भर पढ़ें, पूरी रात जागें। और फिर एक सबसे बड़ा नुकसान है रात भर जाके पढ़ने में एग्ज़ाम के टाइम की, वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती नहीं। हम एग्ज़ाम में लिख तो देते हैं किसी तरह, पर जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होता है हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो और अगर हम ये आदत डाल लेते हैं कि पहले दिन से हम जो भी पहले दिन के हिस्से में जो भी काम आता है, जो भी स्टडी आती है, अगर पहले दिन से हम उसको सीरियस होके और पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी संभावना है कि उस सब्जेक्ट को, उस ज्ञान को, उस जानकारी को हम बहुत ही अच्छी तरह से आत्मसात कर लेंगे और उससे भली भांति परिचित रहेंगे, और जब भी उसकी आवश्यकता होगी बिना घबराए हम उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम किसी काम को पहले दिन से शुरू करें। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर किसी काम को हमें 1 साल में कंप्लीट करना है तो उसको हम ऑर्गेनाइज़ करें और उसको क्रम में लगाएं, उसका सीक्वेंसिंग करें। अगर हम किसी काम का सीक्वेंसिंग कर दिए, इतने सब्जेक्ट को इतने और आज पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतने और कल पढ़ना है, तो ऐसी संभावना है कि हम हफ्ता ख़त्म होते होते हफ्ते भर का टास्क पूरा कर लेंगे। और अगर कुछ मिसिंग भी होता है तो वीकेंड की छुट्टियां होती हैं या फिर अगर छुट्टी होती है तो उस टाइम पे हम उस स्टडी को पूरा कर सकते हैं, और इस तरह से हम अधिक इफ़ेक्टिव, अधिक इम्प्रेसिव हो सकते हैं और हमारा परफॉर्मेंस, हमारा रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर होगा। और आज के समय में हम जानते हैं कि रिज़ल्ट कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला नहीं हमारे लाइफ में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रहे और समय आने पर हम उसका उपयोग कर पाएँ। तो सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहला जो स्टेप है इस प्रोक्रेस्टिनेशन को टालने का या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को दूर करने का, वो है स्टिक टू योर गोल्स।
अगर एक बार आपने कोई निर्णय ले लिया, कोई गोल तय कर लिया, कोई लक्ष्य तय कर लिया, तो आप उसके साथ जुड़े रहिए, आप उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए और पहले दिन से आप अपना कमिटमेंट दिखाइए। और अगर पहले दिन से आप कमिटमेंट करते हैं तो आपको आदत लग जाएगी कि आपने जो भी कमिटमेंट किया है, आपने जो भी तय किया है उसको आप करेंगे, उसके साथ टाल मटोल नहीं करेंगे। और दूसरा तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल की आदत को दूर करने का, वो है अवेयरनेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम के प्रति जागरूक रहें। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ काम तय तो कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, पर कभी किसी दोस्त से मिलते हैं या कभी कोई मूवीज़ देखने लगते हैं या फिर मोबाइल पे कोई अगर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ तो तुरंत हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है कि हम उसको चेक करें कि किसका मैसेज है, क्या मैसेज है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से उन सब साधनों से, उन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं जो हमें अनअवेयर करती हैं हमारे काम के बारे में। यानी हमने तय तो किया है, हमने सब ऑर्गेनाइज़ किया, हमें पता है कि कब क्या करना है, पर एक बार हम मोबाइल में गए तो फिर एक के बाद दूसरे एप्लीकेशन में हम घुसते चले जाएंगे और फिर उन पे पहुँचते हैं, स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं और फिर हम पाते हैं कि हम किसी एक्टर का या किसी एक्ट्रेस का जो कि एकदम अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट इंटरव्यू होता है, हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर घंटे बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो कुछ और करने बैठे थे, पर यहाँ कहाँ आ गए। तो फिर हम वापस जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है। फिर हमें लगता है कि फिर हम देखते हैं कि नहीं, अब समय ख़त्म हो चुका है और इस चीज़ को हम कल करेंगे। तो ये जो बार बार हम अनअवेयर हो जाते हैं, जो बार बार हमारा दिमाग कहीं और चलाता है, हम किन्हीं और चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और अपने अवेयरनेस लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे हम अधिक अवेयर हो पाएँ? इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, अगर वो मेडिटेशन करता है तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लेवल को इंक्रीज़ करने का, बढ़ाने का। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आंखें बंद करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं और अपने थॉट को, अपने सोच को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। पर ये पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा कहीं दूर चला जाता है, कहीं किसी दोस्त के बारे में सोचने लगता है, कहीं किसी शॉपिंग मॉल में चला जाता है या कहीं स्कूल कॉलेज में चला जाता है। तो ये जाता है और फिर हम इसको वापस खींच के लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बैठे ही हैं मेडिटेशन करने के लिए, बैठे ही हैं अपने दिमाग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए। तो ये स्ट्रगल रोज़ चलता है और इस तरह से हमें पता होता है कि हमारा दिमाग कहीं न कहीं भागता है और हमें फिर से वापस खींच के लाना होता है। तो ये हमारा वो अवेयरनेस जो मसल होता है, जो दिमाग के बार बार कहीं जाने और फिर खींच के वापस लाने में हम इतने अवेयर हो जाते हैं कि हमें पता है कि नहीं, दिमाग अब किस तरह से काम करता है। तो हम जब अब स्टडी में बैठे हैं या फिर हम किसी इम्पोर्टेंट लेक्चर को सुन रहे हैं, तो जब भी हमारा दिमाग कहीं बाहर जाता है तो हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, हम तुरंत उसको खींच के वापस लाते हैं। पर हम अगर अवेयर नहीं तो क्या होगा, वही वापस खींच के लाने की प्रक्रिया 1 घंटे या आधे घंटे बाद हम शुरू करेंगे और तब तक समय निकल चुका होगा। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें वापस खींच के लाने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो यही अंतर होता है एक अवेयर व्यक्ति में, एक जागरूक व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो जागरूक नहीं है, जो कहीं न कहीं खो जाता है अपने विचारों में। तो चाहे वो व्यक्ति जागरूक हो चाहे जागरूक नहीं हो, दोनों ही किसी न किसी अदर विचारों में एंगेज होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते रहते हैं और अक्सर हम खो जाते हैं। पर जो अवेयर है, जो जागरूक है, वो तुरंत वापस आता है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, उसके साथ ये हो क्या रहा है और क्या कौन सा तरीका है फोकस करने का। पर जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है या जो ज़्यादा अवेयर नहीं है अपने बारे में, उसको नहीं पता, वो उस थॉट को एंजॉय करता है, उसमें डूबा हुआ है और जब समय बीत जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि समय तो बीत गया, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है आपके अवेयरनेस लेवल को इनक्रीज़ करने का। और तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने का, टाल मटोल की आदत से बचने का, वो है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं या हमारे लिए कोई काम होता है, पर हम आलसी होते हैं, हम उस काम को करना नहीं चाहते या उस काम को सोचते हैं कि चलो आज करने का मन नहीं है, उस काम को हम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे या फिर अगले दिन कर लेंगे। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका एनर्जी हाई है, तो आप हमेशा सोचें कि अपने आप को एक्टिव रखें,
आप उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेंगे कि कहीं आपको कोई काम मिल जाए और आप उसको झट से कर दें, या आप चाहेंगे कि उस काम को कुशलतापूर्वक करें ताकि उसका परिणाम अच्छा है और आपकी प्रशंसा हो, चाहे आपको उससे और बेहतर रिज़ल्ट मिले। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एनर्जी लेवल पे, और एनर्जी लेवल डिपेंड करती है आपके हेल्थ पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करना है या फिर आपको सिर्फ इसी के बारे में सोचना है, क्योंकि अक्सर लोग इसको गलत सेंस में समझ बैठते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, अक्सर वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम बॉडी बिल्डिंग करें, या ये हम ऐसे ही फिट हैं। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, आप ऐसे ही फिट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपने खाने की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा नहीं आप खाते क्या हैं, क्योंकि हम जो भी हैं और जैसा भी परफॉर्म करते हैं इसका सीधा संबंध होता है हमारे स्वास्थ्य से। और स्वास्थ्य का मतलब कतई नहीं होता कि बड़े मसल्स या बहुत ही हैवी मसल्स, बहुत ही बड़ी बॉडी। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आप अपने काम में एकदम एफिशिएंट हैं। आपको जब भी कोई काम मिलता है आप आलसी महसूस नहीं करते, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सबसे पहले आप उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्वस्थ रहने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप कुछ पुशअप्स कर सकते हैं, या फिर कुछ स्क्वाट्स कर सकते हैं, या फिर आप 2-3 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ये सब करने में 30 मिनट का समय लग जाए, पर 30 मिनट सिर्फ 2% है आपके 24 घंटे का, और आप ये 2% अगर अपने ऊपर खर्च करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। एक बहुत ही फेमस कहावत है, इंग्लिश कहावत है कि द हाइट ऑफ योर सक्सेस विल नेवर गो अबव द हाइट ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो आपकी अपनी सफलता आपके अपने व्यक्तिगत डेवलपमेंट पे, पर्सनल ग्रोथ पे डिपेंड करती है। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कभी भी सुस्त नहीं होंगे और कभी भी आज का काम कल पे टालने की बात नहीं करेंगे। तो फिर से मैं तीनों तरीकों को एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ। पहला है कि आपको आपके काम को ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि कब कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनाइज़ किए रहेंगे, उस काम का कुछ का सीक्वेंसिंग किए रहेंगे, तो आपको पता है कि किस काम के बाद कौन सा काम करना है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा काम है इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस। आपको अपने अवेयरनेस को, अपने जागरूकता को बढ़ाना है, और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, और इसके लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अनहेल्दी ना हो, अनहाइजेनिक ना हो, क्योंकि आजकल तो कल्चर है कि लोग बाहर जाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, फिर वो जंक फूड खाना उनकी एक और बुरी आदत बन जाती है। तो ऑलवेज़ ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, क्योंकि दैट इज़ नॉट हेल्दी, वो आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आप सपोर्ट करेंगे मुझे, और मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।